हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई देखिए, दुनिया वाले हमें किस नज़र से देखते हैं ये उतना मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। आपने एक एक इमेज देखा होगा गूगल पे या कहीं भी। मैंने भी देखा था कि एक बिल्ली रहती है, वो आईने में देखती है तो अपने आप को शेर देखती है। आईने में वो अपने आप को शेर की तरह देखती है, हालांकि वो बिल्ली रहती है। तो बात यही है कि आप ये सोचिए ना कि आप क्या हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहें, उसको सोच सोच के डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने और पढ़ा था, चाणक्य की नीति पढ़ा था, उसमें भी था कि जो सांप होता है, जो सपेरे होते हैं, वो सांप का ना फन जो है मतलब फन कह रहे हैं मैं, सांप का जो दांत होता है ना वो तोड़ देते हैं। जब वो दिखाते हैं, जो कला वो दिखाते हैं ना, सांप को ऐसे जाए दिखाते हैं तो बीन बजाते हैं अक्सर नागपंचमी वगैरह के दिन। तो वो सांप का दांत तोड़ दिए रहते हैं ताकि मतलब वो काटे उटे ना, इसका डर ना रहे। लेकिन वो सांप जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी जो कहते हैं ना, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको नहीं छोड़ता है। वो फन निकाल के दुनिया की नज़र में वो फन निकालता है। भाई जो अनजान व्यक्ति है, मान लीजिए वो सांप का दांत तोड़ दिया उसने, लेकिन सपेरे ने, तो लेकिन वो जब जाएगा रास्ते पे, मान लीजिए वो सपेरा नहीं है, रास्ते में सांप छूट गया, तो अगला व्यक्ति कोई मान लीजिए हम ही लोग जा रहे हैं, नहीं पता कि वो कैसा सांप है, लेकिन जब हमें दिखेगा तो फन निकाल के खड़ा हो तो हम तो डर जाएंगे ना। हमें क्या पता कि उसके दांत है कि नहीं है। सबसे बड़ी सीख है ये। जानते हैं क्या, कि अपनी जो कमजोरी है ना उसको आप न जान रहे हैं कि क्या मेरे अंदर कमजोरी है, क्या है क्या नहीं है, आप न जान रहे हैं। अगले को क्या पता है, और अगले को हम क्यों बताएं कि मेरी कमजोरी क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं छोटे छोटे चीज़ों से। वही मैं कह रही हूँ कि अगला व्यक्ति हमारे बारे में कैसी राय बन रखता है, क्या समझता है, हमको बहुत भला बुरा बोलता है या फैला के रखा है कुछ हमारे बारे में उल्टा सीधा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। आप अपने आप को क्या समझते हैं, और सबसे ज़रूरी यही बात है सफलता हासिल करने के लिए कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। अगर आप दुनिया की बातों में आके अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ वाकई में मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, टेंशन लेंगे कि लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं या मेरे लिए भला बुरा बोल रहे हैं, आप टेंशन लेंगे तो आप फिर अपना काम कैसे कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को एकदम से दूर रख के, निगेटिविटी जो होती है ना उसको एकदम दूर रख के, आप एकदम सकारात्मक अच्छी सोच के साथ, एक नई आशा और उम्मीद के साथ आप आगे बढ़िए। ये आशा और उम्मीद ऐसे शब्द होते हैं ना, विश्वास मानिए मुझे भी ऐसा लगता है किताबी भाषा लगती है ना किताबी भाषा, लेकिन बिल्कुल भी किताबी भाषा नहीं है। आशा और उम्मीद ऐसी चीज़ है ना जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो हमेशा उम्मीद रखिए अपने आप से, किसी से न रखिए। मैंने क्या बोला, अपने आप से हमेशा उम्मीद रखिए, हमेशा आशा रखिए अपने आप से। हमेशा आपके अंदर ये होना चाहिए ना कि ब्राइट फ्यूचर आपका दिखना चाहिए। और इसके लिए जानते हैं क्या मैं करती थी, हमेशा मैं उगते हुए सूरज की कल्पना करती थी। ये देखिए, कहने के लिए इस सब चीज़ का कोई मेरे पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि ऐसा चीज़ होता है, मैं सिद्ध कर सकूं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने किया है ये सारी चीज़ें। जब भी कभी कल्पना होता था ना, तो कल्पना अच्छी चीज़ों करिए, ऐसा थोड़ा आंख बंद करिए और थोड़ा नेचर में ऐसे ना प्रकृति की गोद में जाने का प्रयास करिए। जो मेरा अनुभव है, मैंने ऐसे अपने आप को हील किया, एक तरह से ठीक किया। मतलब बहुत ज़्यादा जब टेंशन में आदमी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्तर उसका नीचे गिरता चला जाता है, वो नहीं सोच पाता है। अच्छा, तो आप कहीं जा आ नहीं सकते, आपका कहीं कोई आपको ले जाने वाला कहीं नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हैं ना कि आपका हाथ पर जैसे काट दिया गया हो, आप कुछ फड़फड़ा रहे हैं, एक उड़ता हुआ पंछी को काट दिया जाए, उसका पर काटे तो क्या करेगा। तो उस तरह की आपकी स्थिति है, कितनी भी बस से बदतर स्थिति है, आप अकेले में बैठ के जब भी कोई काम, पढ़ाई लिखाई तो आपको करना है, आप अपने फ्यूचर के लिए कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आपकी, मैं बार बार कहती हूँ कि आपके हाथ में कोई भी कला हो उसको निखारिए, करिए, कुछ अर्न करने की कोशिश करिए, उसका यूज़ करिए उसको, ऐसे मतलब जाने मत दीजिए उसको। तो आप कभी कभी बैठ के ना अकेले में थोड़ा सा आंखें बंद करिए, फील करिए कि सुबह का सूरज उगता हुआ जो लाल लाल निकलता है, वो उसकी रोशनी पूरे आसमान में जो फैलती है, वो हवा को महसूस करने की, थोड़ी लंबी सांस लीजिए, महसूस करने की कोशिश करिए, आपको अच्छा महसूस होगा। आप ये सोचिए कि आप पहाड़ों पे चले गए हैं, वहाँ की ठंडी ठंडी हवा, भले आप कहीं नहीं गए हैं तो क्या, फिर भी आप फील करिए कि ऐसे पहाड़, ऐसे वहाँ पे वो घाटियाँ हैं, नदी है, प्राकृतिक चीज़ों को, समुद्र है, थोड़ा सा महसूस करिए। विश्वास मानिए कि आपको रिलैक्स महसूस होगा, उस देर के लिए रिलैक्स मान, और इन चीज़ों को आदत में डालिए। मेडिटेशन एक टाइप का कहते हैं, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, 5 मिनट 10 मिनट इन चीज़ों पे टाइम दीजिए, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और जैसे ही ये सब बातें आती है उसमें मुझे ना 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 मुझे नहीं सोचना है, उसने मुझे ऐसा कहा ना,
अरे मैंने बहुत गलत चीज़ें मैंने सोच ली, नहीं नहीं मुझे तो पढ़ाई करना है, मुझे तो ये काम करना है, अरे मेरा ये काम पेंडिंग है अभी। आप एक प्लान बनाए हुए हैं, आपको क्या क्या करना है अगले डेट में वो लिखे हुए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग समय का महत्व समझिए। कुछ दिन की तकलीफ होती है, कुछ दिन की तकलीफ होती है, ठीक है। जैसे हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो हमें ट्रैवल करते समय तकलीफें होती हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं ट्रेन में ये सोच के कि हमको भाई इतना समय तो काटना ही काटना है तभी हम पहुँचेंगे। तो समझिए कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस चल रहा है तो उसमें समय लग रहा है, तो हमको धैर्य के साथ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइंड में नेगेटिव ख्याल आए, कोई बहुत चुभने वाली बात, किसी की हर्ट करने वाली बात, किसी की याद या कुछ भी ऐसी हो, तुरंत ना मुझे नहीं सोचना है, मुझे तुरंत अपना ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा रोने का मन करे तो खूब, जो कहते हैं ना कि दिल खोल के रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी के सामने आंसू बहाने, कमरा बंद करिए, रो लीजिए, अकेले में चले जाइए, रो लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए, मुंह धोइए, फटाफट अपना काम करिए। और बहुत ज़्यादा देखिए, दिमाग बार बार आपको वही चीज़ें याद दिलाता है जब आप उसको रिपीट करते हैं। आप कोशिश करिए उन चीज़ों से हटने की। जैसे ही खराब ख्याल आए तुरंत आप अच्छी चीज़ों सोचिए, अपना ब्राइट फ्यूचर देखिए कि मेरा फ्यूचर बड़ा अच्छा होने वाला है, मैं मेरे जितनी भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं सब कुछ सही होने वाला है। कहते हैं 24 घंटे में सरस्वती वास करती हैं। हमेशा ये सोचिए कि बोलिए आप अपने आप से कि मेरी मेरी सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी बिगड़ी हुई स्थिति सब सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं कर लूँगी, मैं सक्षम हूँ, मैं कर लूँगी, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपने आप से उम्मीद है। मैं वैसी नहीं हूँ जैसे दुनिया कहते हैं, मैं कुछ और हूँ, मैं जानती हूँ, मेरी अंतरात्मा जानती है, मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकती हूँ। सोचिए और करने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों अपने आदत में डालने की कोशिश करें। रोज़ आपको करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है, रोज़ करना है आपको। आप देखेंगे, आप धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे 10 दिन का समय दीजिए, 15 दिन का समय, आप देखेंगे कि आप बहुत पॉजिटिव मतलब दिशा में जा रहे हैं और सब कुछ सही धीरे धीरे हो रहा है। और एक जो निगेटिव सा माहौल था ना, और भी दिक्कतें आएंगी, देखिए दिक्कतें हमेशा आएंगी, मैं बार बार कहती हूँ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, उसमें से कैसे निकलना है वो आना चाहिए। आपका काम नहीं रुकना चाहिए, जो चीज़ के लिए आपने कदम बढ़ाए वो नहीं रुकना चाहिए, कितनी भी तकलीफ हो तो क्या, आपको करना है तो करना है, नहीं सोना है मुझे। मेहनत करने में क्या जाता, ठीक है हम मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।